नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं फर्स्ट पार्ट से शुरू करूंगा, द वे वंस यू फील कि भाई इसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल आपको गिवन है, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल आपको गिवन है और वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। पहले मुझे बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, क्योंकि डिग्री कितनी है 3, डिग्री कितनी है 3, ये बात समझ में आ रही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो 3 फैक्टर आएंगे। अब इसमें मिडिल टर्म तो है नहीं, वो तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। स्टेप 1 क्या होता है, वी विल अप्लाई हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आप लिखोगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड उसमें क्या होता है, एक एक करके आप वैल्यू पुट करोगे एक्स की और आप देखो किस वैल्यू पे वो 0 आ रहा है। और वैल्यू कैसे पुट की जाती है, यहां पर देखो क्या आपका कांस्टेंट टर्म क्या है 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 2। तो 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1, भाई प्लस के टेबल में प्लस 1 के टेबल में भी आएगा माइनस 1, और 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 2। इसका मतलब इन चारों में से किसी एक वैल्यू पे ये 0 आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है कैसे पुट किए जाते हैं। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके पॉसिबल फैक्टर देखते हैं कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। जिस भी टेबल में पॉजिटिव में आएगा वो नेगेटिव में भी आएगा, प्लस 1 से भी डिवाइड होगा और माइनस 1 से भी होगा, प्लस 2 से भी डिवाइड होगा और माइनस 2 से भी डिवाइड होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे प्लस 1 से। तो मैंने क्या कहा, पुट x इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, p ऑफ 1। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 क्यूब क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 और ये 0 आ गया। तो पहला स्टेप हो गया। अब बताओ आपने x की जगह क्या पुट किया था, 1, तो 1 इसका 0 हुआ। अगर इस 0 को मैं x के पास ले जाऊं तो फैक्टर, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, भाई x माइनस 1 है इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू जो है वो इसका 0 है। और अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो ये फैक्टर। तो अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये 0 है, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर ये 1 इधर जाएगा तो क्या होगा -1, देयरफॉर x माइनस 1 इज, 3 में से एक फैक्टर तो यही है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। कहती मैं समझ में आ रही है, x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे आप, x माइनस 1 को हम डिवाइड करेंगे, इस px को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर, तो ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको क्या करेगा, डिवाइड। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जब आप इससे डिवाइड करोगे क्वालिटिक हो जाएगा। और क्वालिटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में आप सीख चुके हो, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो बाकी के 2 फैक्टर फिर हम वैसे निकालेंगे। अब डिवाइड कैसे करना है, देखो फर्स्ट वैल्यू देखो क्या है, x रेज टू पावर 3, यहां पर लिखो x रेज टू पावर 3। फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू क्या है, x, तो आप यहां पर लिखो x। पहले मेरी बात समझ में आ रही है, पॉलिनोमियल की फर्स्ट वैल्यू लिखो और फैक्टर की फर्स्ट वैल्यू लिखो। अब आप देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी डिवाइड में, माइनस, तो 3 माइनस 1 आ गया 2। इसका मतलब जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा x रेज टू पावर 2। क्या आएगा, x रेज टू पावर 2 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या आएगा, x रेज टू पावर 2, ठीक है। अब x को x स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब, क्योंकि इसी से डिवाइड करके ही आया। और -1 को x स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, -x स्क्वायर। क्या आएगा, -x स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कैंसिल। -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, -x, ये क्या हो जाएगा, +2, ये क्या हो जाएगा, +2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो जी, आगे देखो। अब ये x है, ये -x स्क्वायर। अब ये फर्स्ट वैल्यू है तो आपने लिखा -x स्क्वायर। किससे डिवाइड करोगे, x से। 2 माइनस 1,
2 माइनस 1 1 आएगा, यानी कि x की पावर 1 और साथ में माइनस, तो ये कितना आ गया माइनस एक्स। तो यहाँ आप लिखोगे माइनस एक्स, यहाँ क्या लिखोगे माइनस एक्स। एक्स को माइनस एक्स से करोगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को माइनस एक्स से करोगे तो ये आएगा प्लस एक्स, ये क्या आएगा प्लस एक्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया माइनस 2x, क्या हो गया माइनस 2x और प्लस में क्या हो गया 2, मीन्स ये जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया माइनस 2x प्लस 2। अब इसके आगे हमें जाना है, अब मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है माइनस 2x, तो आपने लिखा माइनस 2x, आपने क्या लिखा माइनस 2x, और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू क्या है x, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 2। तो माइनस 2 को x से करोगे तो क्या आएगा माइनस 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, और ये आपका कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 0, और 0 आना भी चाहिए था क्योंकि ये इसका क्या है फैक्टर है, ये इसका क्या था फैक्टर था। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। नाउ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू, क्या बताया था कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस 1 आ जाए, माइनस 2 प्लस 1, तो मैं इसको ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 का मतलब प्लस x और माइनस 2, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो ये हो गया x माइनस 2, यहाँ से कॉमन आएगा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर क्या है आपके x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, और एक फैक्टर ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। देयरफॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, देयरफॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर क्या क्या होंगे x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, वैल्यू ऑफ px इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो 5 है, कांस्टेंट देखना होता है। अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। 5 या तो 1 के टेबल में आता है, प्राइम नंबर होता है, या खुद के टेबल में आता है, तो इनमें से किसी एक फैक्टर में ये 0 होगा, ये तो क्लियर है। तो आपने क्या किया, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या लिखा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होगा, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, तो P1 क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, यही होगा ना। अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3 माइनस 9, ये देखते समझ में आ रहा है मुझे 0 नहीं हो सकता, ये देख के समझ में आ रहा है ये 0 नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यही छोड़ दो। फिर क्या आती है बात, पुट x इक्वल टू माइनस 1, पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 पुट करोगे तो क्या होगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर 2 माइनस 9 इंटू माइनस 1 और माइनस 5। माइनस 1 रेज टू पावर 3 क्या होगा माइनस 1, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 3, और ये प्लस 9 और माइनस 5। देखो 5 6 7 8 9 सारे माइनस के हैं, तो माइनस 9 और प्लस 9, तो क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दैट इज ये इसका 0 है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो फैक्टर बन जाएगा, दैट इज x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। फॉर रिमेनिंग फैक्टर आप क्या करोगे, x प्लस 1 को इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है,
ठीक है। तो देखो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू का एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब को x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा। -3 - 1 क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। फिर -9x और फिर क्या हो जाएगा, -5। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, और फर्स्ट वैल्यू क्या है, -4x स्क्वायर। -4x स्क्वायर को x से करोगे तो क्या आएगा, -4x। -4x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। और ये हो जाएगा -4x, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का प्लस, और ये कैंसिल हो गया। तो -9 + 4 हो जाएगा -5x, और ये क्या हो जाएगा, -5। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करोगे, -5x को x से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा -5x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5। ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया, 0। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। अब क्या करोगे, फॉर रिमेनिंग फैक्टर वी विल फैक्टराइज दिस वैल्यू, वी विल फैक्टराइज दिस वैल्यू। अब 5 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -4 आ जाए। 5 × 5 होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकते हो आप, इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर -5x प्लस x -5। तो ये क्या हो जाएगा, x -5 प्लस 1 x -5, देन x -5, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1। दैट इज 3 फैक्टर होने चाहिए, एक तो ये है x प्लस 1, x -5 एंड x प्लस 1 आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ में से और बताओ कौन सा कर रहा हूँ, कोई एक पार्ट बताओ, एक आपका होमवर्क में रहेगा। फोर्थ, चलो जी फोर्थ कर लेते। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, आपको पॉलिनोमियल गिवन है इन y वेरिएबल, कह सकता हूं मैं क्योंकि सारे y में है, ठीक है। तो py की वैल्यू क्या है, py की वैल्यू क्या है, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और -1। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1 के फैक्टर प्लस -1, तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, समझ आ गया, क्या लिखोगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या लिखोगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड पुट y = 1। तो 1 पुट करोगे तो क्या होगा, PO1 = 2 × 1³ प्लस 1/2 माइनस 2 × 1, और ये क्या हो जाएगा, -1। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 1 -2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका 0 आ गया। अब ये +1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, -1। देयरफॉर y -1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ py नॉट px, ठीक है, py है। अब क्या करोगे, y -1 से py को डिवाइड करोगे, दैट इज 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y और -1। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, 2y³, और यहाँ से क्या है y, 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 एज इट इज, तो ये हो गया 2y²। क्या हो गया, 2y² × y 2y³, -1 इंटू दिस -2y², तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, और ये कैंसिल हो गया। प्लस 2y² प्लस y² क्या हो गया, प्लस 3y², माइनस में क्या हो गया 2y, और माइनस में क्या हो जाएगा 1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, फर्स्ट वैल्यू क्या है 3y²,
और यहाँ से क्या है y, 2 माइनस 1 1, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3y, 3y इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा -3y। अब जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -3y ये कैंसिल कब होगा, जब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, अपोजिट साइन होगा पूरे से वो। तो 3y माइनस 2y क्या हो जाएगा y, और ये हो गया -1। तो समझ में आ गया, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ये आ गई। अब y को y से डिवाइड करोगे +1, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y, और ये हो गया -1, फिर माइनस फिर प्लस, तो ये भी कैंसिल, और ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। क्या आ गया 0। कोई डाउट है तो बताओ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आप क्या करोगे फैक्टराइज। अब क्या करना है हमें, फैक्टराइज करना है ये जो हमारा क्वेश्चन है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसको आप फैक्टराइज करोगे नाउ। तो जब को फैक्टराइज करोगे तो 2 1 सा क्या हो गया 2, 2 के ऐसे फैक्टर 3, 2 प्लस 1, 2 1 सा 2, तो ये होगा 2y प्लस y प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वाइल सॉल्विंग दिस कॉमन क्या आ जाएगा 2y, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y प्लस 1, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 1, तो ये हो गया y प्लस 1 और 2y प्लस 1। Therefore required factors are क्या होगा y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 का रिवीजन कंप्लीट। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।